ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु श्री कृष्ण, मैंने आपको इहलोक और परलोक में सफलता और सिद्धि प्रदान करने वाला भगवान शिव का पंचावरण स्तुति और पूजन बताया। यह उत्तम है। इसमें क्रिया, जप, तप, ध्यान सभी का समुच्चय है। अतः यह योग, क्रिया योग, जप, तप, ध्यान इन सभी की सफलता प्रदान करने वाला है। अब मैं शिव भक्तों के लिए फल देने वाले पूजन और होम, जप, तप और दानमय कर्म का वर्णन करता हूँ। मंत्र के अर्थ के श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि वह पहले मंत्र को सिद्ध करे, अन्यथा इष्ट सिद्धिकारक यह कर्म कभी फलदायी नहीं होता। अर्थात जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, वह जब हवन करता है, उससे संबंधित विधि विधान का पालन करता है, तो उसको फल प्राप्त होता है। परंतु जिसने जप द्वारा, ध्यान द्वारा, समाधि द्वारा अपने इष्ट की प्रसन्नता ही प्राप्त नहीं करी है, मंत्र को जागृत ही नहीं किया है, वह उससे जब सकाम और अपनी इच्छा के लिए कोई कर्म या विधि विधान करता है तो उसका फल नहीं आता। अतः पहले मंत्र सिद्ध कर लेना चाहिए। मंत्र सिद्ध कर लेने पर भी जिस इच्छा के लिए, जिस कर्म की पूर्ति के लिए उस अनुष्ठान को किया जा रहा है, विद्वान पुरुष सीधा उस अनुष्ठान में, उस प्रयास में ना उतरे। उसे पहले प्रतिबंधित कर्मों का और प्रतिबंधों का निवारण करना चाहिए। उस विधान को, उस अनुष्ठान को करने से पहले शकुन आदि की परीक्षा कर ले और फिर पता लगा ले कि क्या चीज़ उसके लिए प्रतिबंधक है, क्यों उसका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, उसको दूर करने का यत्न करे। उसके बाद अनुष्ठान में उतरे। जो मनुष्य ऐसा न करके अपनी इच्छावश सीधे मंत्रों का उपयोग करने लगता है और विधि विधान करके अनुष्ठान करता रहता है, वह फल का प्राप्त नहीं कर पाता और उपहास का पात्र बनता है और उसकी श्रद्धा को भी ठेस पहुंचती है, क्योंकि उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती। जिस पुरुष को विश्वास न हो, जो विश्वासी न हो, वह भी ऐहिक फल देने वाले, इच्छा पूर्ति करने वाले इन अनुष्ठानों और कर्मों को ना करें। क्योंकि जिसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास नहीं होता, उसे इस प्रकार किए गए सकाम अनुष्ठानों का फल प्राप्त नहीं होता। किया गया अनुष्ठान निष्फल हो जाए तो उसमें देवता का और मंत्र का कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठीक तरीके से अनुष्ठान कर लेता है, उसे फल अवश्य प्राप्त होता है। जिसने मंत्र सिद्ध कर लिया हो और प्रतिबंधक को अपने ग्रह गोचर के अनुसार उपाय करके ठीक कर दिया हो, जिसका मंत्र में विश्वास हो, जिसके मन में श्रद्धा है और फिर वो अनुष्ठान करे, तो अवश्य फल को पाता है। उस अनुष्ठान के समय उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात में एक ही समय हविष्य अन्न का भोजन करना चाहिए अथवा केवल फल खाकर रहना चाहिए। हिंसा, क्रोध आदि निषिद्ध कर्म नहीं करने चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा की भावना भी मन में नहीं लानी चाहिए। ऐसी चीज़ों को मन से भी विचार न करें। सदा पवित्र रहे, आचरण भी पवित्र रखे, चित्त भी पवित्र रखे। क्रोध, द्वेष आदि भावनाएं निकट न आने दे। अपने शरीर में भगवान शिव जी की पवित्र भस्म लगाए। सुंदर और पवित्र वेशभूषा धारण करके चरित्र से और आचरण से, बाह्य अंतर से पूर्ण पवित्र और सतोगुणी रहे। इस प्रकार आचारवान होकर जो अनुष्ठान करता है और जिसने पहले मंत्र का अभ्यास किया है, उसके अनुष्ठान उसकी कामनाओं को जरूर पूर्ण करने वाले होते हैं। भगवान की जो बाह्य मूर्तियां हैं, वो रत्न की अथवा पाषाण की अथवा चित्रलिखित अथवा काष्ठ की अथवा मिट्टी की कैसी भी हों, उनका पूजन करने के पश्चात भगवान की मूर्ति अपने हृदय में भावना से बनानी चाहिए। भावना से निर्मित उस मूर्ति का बड़े षोडशोपचार से जिस प्रकार बाह्य पूजन किया जाता है, वैसे ही मानसिक पूजन करना चाहिए और फिर उनकी पूजा वैसे ही करनी चाहिए जिस प्रकार हम बाहर से करते हैं। अर्थात साधक का ध्यान और अभ्यास इतना गहरा और गहन होता है कि जिस प्रकार हम बाहर पूजन करते हैं, उसी प्रकार वो अपने मन में भावनामय पूजन कर पाता है। उसे मूल मंत्र का 1,00,000 जप करना चाहिए। पूजा कम से कम एक बार नहीं तो 2, 3 या 4 बार करनी चाहिए। जितना अधिक होगा उतना उसका अधिक फल होता है। होम की सामग्री के जितने भी द्रव्य हों, उनमें प्रत्येक द्रव्य की 10 आहुति देनी चाहिए। अधिक से अधिक 100 आहुति देनी चाहिए। अब मैं विभिन्न होम कर्मों का और उनसे होने वाले फल का वर्णन करता हूँ। मारण
और उच्चाटन आदि में भगवान शिव जी के घोर रूप का चिंतन करना चाहिए। शांति कर्म और पौष्टिक कर्म में भगवान शिव जी की प्रतिमा के सौम्य रूप का ध्यान करना चाहिए। मारण आदि में लोहे के बने हुए स्त्रुआ आदि का उपयोग करना चाहिए। शांति आदि कर्मों में स्त्रुआ बनाने के लिए पवित्र लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए घी और दूध में मिलाई हुई दूब का हवन करना चाहिए। शहद और घी से युक्त चरु अथवा केवल दूध से भी हवन करना चाहिए। रोगों की शांति के लिए तिल की आहुति दी जाती है। समृद्धि और धन की इच्छा रखने वाला, दारिद्र्य की शांति करने वाला घी, दूध अथवा कमल के फूल से हवन करना चाहिए। वशीकरण के इच्छुक को घी युक्त चमेली और मालती के फूलों का हवन करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि वह घी और करवीर के पुष्पों से आहुति दे, जिससे आकर्षण का सफलता प्राप्त होती है। तेल की आहुति से उच्चाटन, शहद की आहुति से स्तंभन होता है। सरसों की आहुति से भी स्तंभन किया जाता है। वट वृक्ष के बीज और तिल की आहुति के द्वारा मारण कर्म किया जाता है। नारियल के तेल की आहुति देकर विद्वेषण कर्म पूर्ण होता है। रोही के बीज की आहुति देने से बंधन तथा लाल सरसों मिले हुए संपूर्ण होम द्रव्यों से सेना का स्तंभन होता है। अभिचार कर्मों में हाथ से चलाकर यंत्र से निकाले गए तेल की आहुति देनी चाहिए। कटुकी की भूसी, कपास की डोडी तथा तेल मिश्रित सरसों की आहुति देने से भी अभिचार कर्म होता है। दूध की आहुति ज्वर और रोगों को शांत करती है, सौभाग्य प्रदान करती है। शहद, घी और दही को मिलाकर दूध और चावल से होम किया जाए तो यह सिद्धियों को देने वाला होता है। केवल दूध से किया गया होम भी सिद्धियां देता है। सात समिधा शांति के लिए और पौष्टिक कर्म के लिए हवन की जाती हैं। विशेष द्रव्यों का होम करने पर वह वश्य और आकर्षण की सिद्धि कराता है। बिल्व पत्रों के हवन से वशीकरण और आकर्षण साधक को प्राप्त होता है। लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। बिल्व पत्र के हवन से लक्ष्मी प्राप्त होती है, साथ ही शत्रु पर विजय भी प्राप्त होती है। शांति कार्य में पलाश और खेर की समिधा उपयोग करनी चाहिए। क्रूरतापूर्वक कर्म में कनेर और आँख की समिधाएं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ की समिधाओं का हवन करना चाहिए। शांति और पुष्टि वाले कर्म केवल उन्हीं पुरुषों को करने चाहिए जो वास्तव में स्वभाव से शांत हो। उनके द्वारा अगर वो हवन कर्म किया जाता है तो सफल होता है। अगर कोई क्रोधी पुरुष शांत भाव के अनुष्ठान को करेगा तो उसे मंत्र की सफलता नहीं मिलेगी। जो निर्दयी और क्रोधी हों उनको मारण, उच्चाटन ऐसे क्रूर कर्म का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उसमें सफलता प्राप्त होती है। शांत हृदय का भावुक व्यक्ति अगर अभिचार कर्म वाले हवन करेगा तो उसे सफलता नहीं प्राप्त होगी। इसी प्रकार जो बहुत भावुक है, प्रेमी स्वभाव का है, सभी से दिल लगा लेता है, विश्वासी स्वभाव का है, ऐसा साधक जब वशीकरण और आकर्षण का प्रयोग करेगा, उसके द्रव्यों का हवन करेगा और जप करेगा तो उसे आकर्षण और वशीकरण में सफलता मिलेगी। विपरीत स्वभाव वाला व्यक्ति अगर आकर्षण वशीकरण करने के लिए बैठेगा तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। जैसा स्वभाव मनुष्य का है वैसे ही हवन द्रव्य लेकर जप करते हुए हवन करने से उस कार्य में सफलता मिल जाती है। किसी भी व्यक्ति को कभी भी अभिचारिक कर्म नहीं करना चाहिए। अपने राष्ट्र के रक्षक, राजा को या किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति को, किसी आस्तिक को, धर्मात्मा को, भक्त को हानि पहुंचाने के लिए कभी भी अभिचारक कर्म नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे लोगों द्वारा कोई कार्य ऐसा हो जाए जिससे उनका अपराध बन जाए तो भी उनको क्षमा करनी चाहिए, उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। जो कोई भी मन, वाणी, क्रिया द्वारा भगवान शिव के आश्रित हो उसके लिए अभिषेक कर्म नहीं किया जाता। अतः जो भी मनुष्य अपने लिए सुख चाहता हो वह राजा की, शिव भक्तों की और सत्पुरुषों की अभिचार प्रयोग द्वारा हिंसा या हानि ना करे। किसी दूसरे के उद्देश्य भी मारण आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब तक कि समस्या बहुत विकट न हो जाए। यदि जप करने पर और अनुष्ठान के हवनीय द्रव्यों का हवन करने पर कोई फल प्राप्त न हो तो 3 बार उसकी आवृत्ति करनी चाहिए। तृतीय अनुष्ठान में अवश्य ही फल प्राप्त होता है। पूजा में चढ़ाई गई सभी वस्तुओं को कभी अपना स्वयं का उपयोग में नहीं लेना चाहिए, उसे भक्त को, सत्पुरुष को दे देना चाहिए। जोड़ मूलवश पूजा की वस्तुओं को स्वयं उपयोग कर लेता है वह किसी फल को नहीं प्राप्त करता। अतः विचार करके भगवान शिवजी के पूजन में जो प्रयोग वस्तु हैं उन्हें ग्रहण न करें। किसी सत्पुरुष को, शिव भक्त को, साधु को, अच्छे व्यक्ति को उन्हें प्रदान कर दे। इसके अलावा अन्य कोई उसका योग्य नहीं है। किसी याचक को, ज़रूरतमंद को कभी ना दे। केवल भक्तों को, संतों को और सत्पुरुषों को ही
इन वस्तुओं को दिया जा सकता है, यह स्पष्ट विधान है। यदि कोई इन वस्तुओं को ले ले तो नित्य उनकी पूजा करे एवं अनुष्ठान, पूजन, विधान आदि करता रहे तो वो जरूर फल प्राप्त करता है। इससे बढ़ की और प्रशंसा की बात क्या हो सकती है।